नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। और किसानों को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। 26 जनवरी की परेड को लेकर किसानों को यह ग्रीन सिग्नल मिल गया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने अब से कुछ देर के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा इस बात की जानकारी दे दी कि किसानों को 26 जनवरी को परेड करने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन कुछ शर्तें जरूर हैं इसमें। और उन शर्तों के साथ साथ यह ऐलान किया गया दिल्ली पुलिस की ओर से, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि किसानों को 3 बॉर्डर हैं जिनमें कुछ किलोमीटर के हिस्से में उनको रैली या यूं कह ले मार्च करने की इजाजत दे दी गई है। अब यह इजाजत मिल गई है। इस इजाजत के मिलने के बाद किसानों की क्या प्रतिक्रिया है, तमाम बातों का जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। आज की बड़ी और अहम जानकारी दरअसल यही है कि किसानों को पुलिस से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। दरअसल किसानों को 3 बॉर्डर पर 5 रूटों पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की इजाजत मिल गई है। आपको यह भी बताते चले कि सिंघू, गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर में रैली की परमिशन मिली है। यहां पर मार्च निकालने की परमिशन है। दिल्ली नहीं, दिल जीतने आ रहे हैं, यह किसानों का कहना है। दरअसल आपको यह बताते चले, किसान लगातार अब और कूच कर रहे हैं दिल्ली की ओर, क्योंकि 26 जनवरी की परेड में तमाम किसान मौजूद रहने वाले हैं। इस बात की जानकारी पहले ही दे दी गई, लेकिन किसानों को और दिल्ली पुलिस के बीच बैठक का दौर जारी था। और आज जो बैठक हुई उसके बाद दिल्ली पुलिस के तरफ से यह आदेश दिया गया, यह ऐलान किया गया कि अब दिल्ली में किसानों को 3 बॉर्डर्स हैं जिनमें 5 रूट अलग अलग हैं, वहां पर मार्च करने की इजाजत मिल गई है। तो आपको बताते चले, दिल्ली पुलिस की तरफ से यह इजाजत मिली है। दरअसल दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने इस बात की जानकारी दी है। 4 तस्वीरें भी देखिए जरा। इन 4 तस्वीरों के जरिए समझिए, लुधियाना से दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान। बाकायदा गाड़ियों से आ रहे हैं, मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, अलग अलग आपको मोटरसाइकिल नजर आ जाएंगी, ट्रैक्टर्स नजर आ जाएंगे। लुधियाना से ये कूच कर रहे हैं दिल्ली में। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। महिलाएं ट्रैक्टर चलाकर बाकायदा दिल्ली की ओर रवाना हो चुकी हैं। बाइक से भी कुछ लोग रवाना हुए हैं। महाराष्ट्र में बाकायदा बड़ी रैली की गई और ये रैली किसानों के समर्थन में। 26 तारीख को ही, जिस दिन वो इस ट्रैक्टर रैली को करना चाहते हैं, उस दिन ही एक खास समय और एक खास तरीके से, और जो एक प्रोफेशनल, एक संस्थागत व्यवस्था है इस तरह के रैलीज को होने देने का, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो बाइंडिंग्स हैं, बहुत तरह के डायरेक्शंस हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, माननीय न्यायालय के भी उसमें डायरेक्शंस हैं, उन सब को हर बिंदु पर हम फॉलो करें, ताकि हम नियम कानून को भी फॉलो करें, हम सुरक्षा का माहौल दें, उन लोगों से वॉलेंटियर्स लें, उन वॉलेंटियर्स के साथ एक जॉइंट तरीके से ये जो रैली है, इसका जो मूवमेंट है ट्रैक्टर्स का, इसको हम गाइड कर सकें। और जितने भी जो मैंडेटरी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि अपने आप में ये एक बहुत बड़ा अरेंजमेंट होगा। उसके बाद जो किसानों की जो इच्छा है एक ट्रैक्टर रैली निकालने की, वो 3 जगहों पर 3 तरह से 3 सर्कुलेशन में और एक सुचारू तरीके से, एक सुरक्षित माहौल में और एक आपसी सौहार्दपूर्ण माहौल में हम उसे संपन्न करा पाएंगे। और उसी की व्यवस्था और उसी का अरेंजमेंट, उसी का इंतजाम दिल्ली पुलिस एक सशक्त तरीके से, एक रोबस्ट तरीके से करेगी। 63 से 64 किलोमीटर का स्ट्रेच टिकरी बॉर्डर से एंटर करने पर, और वही करीब 62-63 किलोमीटर का स्ट्रेच जब हम सिंघू बॉर्डर से एंटर करते हैं तब, और गाजीपुर से जब एंटर करते हैं तो तकरीबन 46 किलोमीटर का जो स्ट्रेच, जो टोटल साइकिल है, और जो एक्सपेक्टेड ट्रैक्टर्स की संख्या है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि ये जो सर्कुलेशन है,
ये एक ऑप्टिमम तरीके से, ये पीसफुल और डिसिप्लिन तरीके से हो, इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है। क्या कुछ कह रहे थे, किस तरह से इजाजत दी गई है, किन शर्तों के आधार पर दी गई है, वो आपको बताते हम चल रहे थे। तो आपको यह बताते चलें कि किस तरह दिल्ली पुलिस ने इजाजत दे दी है 26 जनवरी को लेकर। एक और अहम खबर आ रही है, उसको रुक करते हैं। सिंघू बॉर्डर पर गुरु तेग बहादुर मेमोरियल हमला हुआ है। यहां पर सिंघू बॉर्डर गुरु तेग बहादुर पर कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू पर दरअसल हमला हुआ है। कांग्रेस सांसद पर हमला हुआ है, लोगों ने लाठियों और कृपाण से हमला किया है। कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू पर पार्टी का संदेश देने किसानों के बीच दरअसल संवाद कर रहे थे, उस दौरान यह हमला किया गया। सिंघू बॉर्डर गुरु तेग बहादुर मेमोरियल पर यह हमला हुआ है और ये दरअसल कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू हैं, उन पर हमला हुआ है। खबर यह है कि पार्टी का संदेश देने किसानों के बीच सांसद साहब पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जब हमला हुआ उन पर किस तरह से कृपाण और लाठियों से हमला किया गया सांसद साहब पर, और वो भी तस्वीरें निकलकर सामने आई और ये तस्वीरें आप देख भी सकते हैं। हालांकि किस तरह से इसके बाद प्रतिक्रिया आई उसको सुनिए। किसान हमसे कोई सेल्फी ले रहा है, कोई फोटो खिंचवा रहा है, निहंग सिंह हमारे साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। जब एकदम विद इन अ मिनट्स हजारों लोग जैसे गुरिल्ला वॉरफेयर छिपे बैठे होते हैं दीवारों के साथ, उन्होंने आके सीधा हमला। पहले तो हमारी ये पगड़ी है, जो सबसे बड़ा देन सिखों की पगड़ी है, और जीरा साहब वैसे भी गुरसिख हैं, और पगड़ियों पे अटैक। फिर जो उनके पास था, चाहे उनके पास बड़े बड़े लठ थे, चाहे उनके पास बर्शे थे, मतलब जो नहीं सो उन्होंने हमला किया। ये हम नहीं कह रहे, ये आपके सामने तस्वीरें बोलेंगी। लेकिन ये प्लानिंग, बहुत बड़ी प्लानिंग, हमें मारने की भी किसी तरीके से, ये जो एजिटेशन चल रहा है यहाँ पे, बराबर उसे मीडिया में सुर्खियां जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो, अब मैं क्योंकि ज़्यादा इसलिए नहीं बोलूँगा, अभी एजिटेशन किसानों का चल रहा है, उसमें कोई खराबी ना हो, इसीलिए हम कोई एक्शन भी नहीं लेंगे। बाकी नहीं तो हम मीडिया में, वीडियो में हर चीज़ है, अभी कौन हमला कर रहा है, कौन लठ से कर रहा है, कौन कृपान से कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, अब मुझे नहीं पता। भी ये जन संसद वालों के लोग थे, जहाँ कौन लोग थे, वो भी इसी तरीके से कपड़ों में थे, लेकिन उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी जो कातलाना हमला किया है। पर लेकिन हमने कहा भी हिम्मत है तो भाई अभी मार के भेजो, अगर इससे। चलिए, बहुत मुद्दे हैं। दरअसल आज सबसे अहम बात यह है कि किसानों को अनुमति मिली है और पुलिस ने यह भी कहा है कि दरअसल 308 ऐसे ट्विटर हैंडल हैं जो पाकिस्तान से चल रहे हैं और ट्रैक्टर रैली में गड़बड़ी करने का ये ट्विटर हैंडल, उसमें ऐसी दिख रहा है चीजें। ये पुलिस की तरफ से भी कहा गया और उसकी भी चीजें बेहतर तरीके से चल रही है, तफ्तीश चल रही है। फिलहाल हम चर्चा करते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, तिलक सिंह साहब जुड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। स्वागत है तिलक सिंह साहब आपका। चंद्रमोहन शर्मा साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन शर्मा साहब आपका भी स्वागत। और सवित मलिक साहब किसान नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं किसानों का पक्ष रखने के लिए। सीधे रुक कर लेते हैं। सवित मलिक साहब, आपका जरा बताइए, दिल्ली पुलिस की अनुमति के बाद क्या कह रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? जो शर्तें हैं वो ठीक है, जिन शर्तों के साथ आपको इजाजत दी गई है? हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारा जो ट्रैक्टर की परेड होगी वो एक ऐतिहासिक परेड होगी और हम लोग बड़े शांतिपूर्वक तरीके से इस पे काम करेंगे। मेरा नेटवर्क हो सके थोड़ा कम, मैं सिंधु बॉर्डर पे ही हूँ अभी। जी जी जी। और दिल्ली के आसपास 5 लाख ट्रैक्टर अभी तक पहुंच चुके हैं और अभी कल का दिन बाकी है। और मैं दिल्ली वासी अपने भाइयों को भी ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों को घबराने की या किसी बात की जरूरत नहीं है। हम लोग आपके स्वागत के लिए आ रहे हैं और आप लोग भी हमारा बड़े दिल से स्वागत कर रहे हैं। और ये एक ऐसी ऐतिहासिक परेड होगी कि एक तरफ जवान चलेगा, एक तरफ किसान चलेगा, एक तरफ ट्रैक्टर चलेगा, एक तरफ चलेगा। ये हमारे आपके टीवी चैनल पे आपको घर में बैठे दिखाई देगा।
और आप लोगों को कोई असुविधा नहीं होगी, ये हम लोगों की जिम्मेवारी है। मतलब दूसरी मैं आप आपको स्वागत बता करते दूं, हैं, अगर जितने कोई भी जो हमारे जिन ट्रैक्टर शर्तों हैं, के साथ अनुमति दी गई है उनका स्वागत कर रहे हैं। तिलक सिंह साहब, क्या कहेंगे आप? जी साथ में एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे अभी मलिक साहब ने कहा कि एक तरफ जवान चलेंगे और एक तरफ ट्रैक्टर चलेंगे। वैसे तो मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि ट्रैक्टर तो वैसे खेतों में चलते हैं, ये परेड की चीजें नहीं होती है, वो भी खास करके राजधानी की सड़कों पे। लेकिन चलिए, बहुत आपको बधाई हो, दिल्ली पुलिस ने आपको इजाजत दी है। और हम पहले भी कह रहे थे, हम किसानों का सम्मान करते हैं, और हमारी सरकार ने जितना किसानों का सम्मान किया है वो इतिहास गवाह है। किसी ने नहीं किया इतना सम्मान। देखो तिलक तो जी, हम आपकी सरकार नहीं चाहती जी थी जी कि किसान दिल्ली में घुसे, लेकिन अब जवान और किसान दोनों एक हो चुके हैं, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सही तरीके से मलिक ईमानदारी साहब, से हम काम ठीक है घबराने करेंगे। मलिक को साहब, नहीं अभी है। अभी हम सवाल आपका विरोध लेंगे, नहीं जरा करते। प्रॉपर हम लेंगे काले सवाल। कानूनों का विरोध एक करते हैं। प्रतिक्रिया मलिक ले साहब, लेते हैं ना पहले, मलिक साहब, हम रुकिए। घबराते मलिक तो साहब नहीं है। प्रॉपर लेंगे, प्रॉपर हम डिबेट घबराते करेंगे। तो नहीं है। एक बार जरा चंद्रमोहन शर्मा साहब से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। चंद्रमोहन शर्मा साहब, क्या कहेंगे आप? अनुमति मिल गई, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस सांसद पर हमला भी हो जाता है। देखिए, सबसे पहले तो अनुमति मिलने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं उन किसानों को जिन्होंने अपना हौसला रखा और 100 से ऊपर किसान इस आंदोलन में शहादत की, और उन्होंने अपने हौसले और धैर्य के प्रमाण से सरकार से जो डिसीजन किया और दिल्ली पुलिस ने उनके हित में डिसीजन किया, उसके लिए दिल्ली पुलिस भी एक तारीफ के काबिल है। इससे अच्छा रीजन है क्योंकि लोकतंत्र के अंदर यही बुनियाद है, लोकतंत्र की खूबी भी इसी के अंदर है, और यही लोकतंत्र ही हमें सिखाता है। और प्रतिक्रिया आपके प्रोमो में जो उन्होंने दी है वो उसी चीज का हमें भी पता है अभी, तो उसके बारे में भी कुछ ज्यादा हम नहीं कह सकते क्या है क्या नहीं है। अभी हमारा सबसे पहले गणतंत्र दिवस है, उस गणतंत्र दिवस के अंदर ऐतिहासिक वो पल है जो जय जवान और जय किसान से जुड़ गया। जो नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जय जवान जय किसान, वो आज 21वीं सदी के अंदर साक्षात हो गया कि इस देश के प्रांगण के अंदर जहां जवान भी है वहां किसान भी है, और ये देश का शौर्य है। ठीक है, अब तिलक सिंह साहब एक सवाल का जवाब दीजिए। जो सबित मलिक साहब कह रहे हैं कि आप लोग तो नहीं चाहते कि दिल्ली के भीतर किसान घुसें और परेड करें, मार्च निकालें, और अगर अनुमति दिल्ली पुलिस की तरफ से दे दी गई है तब आप कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, स्वागत हम भी कर रहे हैं। देखिए अब्दुल भाई, मैं बताना चाहता हूं कि जो दिल्ली पुलिस है वो केंद्र सरकार के अंदर ही आती है। तो अगर दिल्ली पुलिस ने इजाजत दी है तो इसका मतलब केंद्र की तरफ से कोई तकलीफ नहीं है, और पहले भी कोई तकलीफ नहीं थी। सिर्फ सोचना और बताना यह था कि जो दिल्ली वासी है, एक जो आम जनमानस है, उसको किसी तरह की तकलीफ ना हो। लेकिन दिल्ली पुलिस तैयार है, और वो अपनी तैयारी के साथ जो टर्म्स और कंडीशंस के साथ इजाजत दे रही है तो वो हैंडल करेगी। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है अब्दुल जी। हम पहले भी कह रहे हैं सबित मलिक साहब, कोई दिक्कत नहीं है सरकार को। अगर तिलक सिंह, कोई दिक्कत, अनुमति आप अगर ट्रैक्टर ट्रॉली की दे रहे हैं तो ये कहां पेच फंस रहा है? आपको कृषि कानून पर कहां पेच फंस रहा है? अगर अनुमति अगर मिल जा रही है ट्रैक्टर ट्रॉली का, तो अब आप कृषि कानून को भी इसका हल कीजिए जल्द से जल्द। क्यों नहीं कर पा रही है सरकार? देखिए ये लोग जो धरने पे बैठे हुए हैं, हमारे किसान भाई, उनका देखिए मोटो तो यही था कि भाई किसान बिल जो आए हैं सरकार उस पर चर्चा करे। लेकिन फिर ये लोग, इन्होंने कहा कि हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। तो हम तो कह रहे हैं कि सरकार हमारी कभी किसानों को किसी चीज के लिए भी नाउम्मीद नहीं करती है। किसान चाहते हैं कि भाई ट्रैक्टर रैली निकालनी है, तो दिल्ली पुलिस को इन्होंने इजाजत दी कि भाई आप इनकी ट्रैक्टर रैली निकलवाइए। अच्छा। और दिल्ली पुलिस जो है एक टर्म्स और कंडीशन के साथ बाकायदे जो है जी मलिक साहब बताइए जरा। ट्रैक्टर रैली की इजाजत दे दी है। अब्दुल नबी हसन जी, मैं बताना चाहता हूँ, इन लोगों ने अभी तक एक भी बात नहीं मानी। ये अपने ऊपर सारी चीज ले लेते हैं। ये फंसे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाला। सुप्रीम कोर्ट ने जब कुछ नहीं कहा, उन्होंने जो काम किया कि हम इनको कानूनों को होल्ड कर रहे हैं और कमेटी बना रहे हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि देखो हम इसको 1.5 साल के लिए कर देंगे। अरे आप क्या कर रहे हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया हुआ है। ये नहीं, देखिए एक चीज है सबित मलिक साहब, मैं देखिए एक चीज को हर किसी के जहन में है। दिल्ली में घुसे, अब दिल्ली पुलिस ने हमको इजाजत दे दी, इन्होंने कह दिया हमको नहीं पता दिल्ली पुलिस जाने।
तो अब दिल्ली पुलिस ने जब हमको कह दिया अंदर घुसे, अब ये कह रहे हैं हम लोग चाहते थे अंदर आए। तो ये खाली झूठ बोलने का काम क्यों करते हैं? लेकिन समित मलिक, एक आप लोगों के भीतर अब एक ज्यादा प्रेशर नहीं हो गया है, क्योंकि तमाम तरह की दिक्कतें परेशानियां हो सकती हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली जाहिर तौर पर आप लोग मार्च निकालेंगे, लेकिन उसमें संदेह भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। दिल्ली पुलिस ने इस बात का खुद जिक्र किया है कि तकरीबन 308 ऐसे ट्विटर हैंडल हैं जो पाकिस्तान से चल रहे हैं और वो किसान समर्थन में चल रहे हैं और कुछ ऐसा ही चीज चल रही है, तो उसको लेकर भी तो आप लोगों पर संशय है। नहीं, हमने जितने भी हमारे ट्रैक्टर हैं, हर ट्रैक्टर पे एक आदमी ऐसा बैठा है जो इस बात की निगरानी करेगा कि कोई भी गलत आदमी आंदोलन में ना घुस सके और कोई असामाजिक तत्व आंदोलन को खराब करने का प्रयास ना करे। ये दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि हम एक इतिहास बनाएंगे कि इतने शांतिपूर्वक तरीके से इतना बड़ा आंदोलन होता है। नहीं, हम उम्मीद तो यही कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक चले, लेकिन आपत्तिजनक या यूं कहें कि जो अराजक तत्व हैं वो हर कहीं मौजूद हो जाते हैं और अराजकता ना फैले इस बात की तो हम भी यही उम्मीद करेंगे ना फैले। चंद्रमोहन शर्मा साहब, क्या कहना चाह रहे थे आप? तो फिर वो ये लोग कहने लगे, ये लोग कहने के बाद वो किसान संबोधन करने लगे। देखिए ये भ्रम आप छोड़ दीजिए, मेरी आपसे है, ये लोग नहीं है, ये अन्नदाता किसान है जो आपकी तरफ से बैठा है, जो आपके सामने अपनी बात रख रहा है। आप इसको लोग कह के आप इसको किसी और बातों का संबोधित करते आ रहे हैं, उसे बंद करिए। ये अन्नदाता किसान है, आपके सामने लोकतंत्र में अपनी आवाज लेके आया है, वो आवाज आपके सामने रखी है। ये विषय आपको समझना चाहिए। कभी आप इन्हें क्या कह रहे थे, मैं इन बातों का अब नहीं कहना चाहता, क्योंकि एक ऐसा पर्व देश के अंदर आया हुआ है, उस पर्व को हम सब मिलकर मनाएं और इसके बाद बैठ के अपने अन्नदाता की इस समस्या का निवारण करें। आज आपके पास मौका है, देश देख रहा है कि अन्नदाता आपके सामने बैठ के आज अब वार्तालाप करिए अन्नदाता से। इस कानून को वार्तालाप तो चल रही है, लेकिन तिलक सिंह साहब, जो चंद्रमोहन शर्मा साहब कह रहे हैं, अगर उस बात को आगे ले जाएं तो सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्धता जरूर दिखा रही है, लेकिन सफल नहीं हो पा रही है किसानों को मनाने को लेकर। आखिर अगर अनुमति दिल्ली पुलिस की ओर से किसान रैली को मिल गई है, मार्च को मिल गई है, तो आखिर हम ये कब देखेंगे कि कृषि कानून का हल भी हो गया है? अब्दुल भाई, मैं बड़े सम्मान के साथ मलिक साहब को कहना चाहता हूं कि जैसे अभी इन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रैली होगी और हम इतिहास रचेंगे। मलिक साहब, ये तो सच है कि आप इतिहास रच रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को आप ठेंगे पे लेके घूम रहे हैं, देश की सरकार को आप ठेंगे पे लेके घूम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी आपने नाम लिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने ही तो 1.5 साल के लिए कहा कि भाई इनको होल्ड कर दो, तो रोक उनमें स्टे लगा दो। तो स्टे लगाने के बाद कोई रैली और कोई आंदोलन बचता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने किसानों का मान रखते हुए, सम्मान रखते हुए वो किसी भी तरह से पीछे नहीं हट रहे हैं। वो कह रहे हैं चलो आप रैली और एक मान तिलक जी ये भी रखवा दीजिए कि तीनों कानूनों को निरस्त करवा के दोबारा बनवा दीजिए। शर्मा जी, ये भी मान रखवा दीजिए अन्नदाता किसान के लिए। शर्मा जी मैं इनको जवाब देता हूँ। तिलक भाई एक बार मेरी सुनोगे? आपको भी जवाब देना ठीक है, आ रहा हूँ। सबित मलिक कह रहे हैं कुछ। हाँ, मलिक साहब बोलिए। आप सुप्रीम कोर्ट का क्या सम्मान करते हैं मैं बताना चाहता हूँ। किसानों के बीच में तिलक सिंह रुकिए, तिलक सिंह आज इशू है। तिलक रुकिए जरा, किसानों की बात सुनो। देखो तिलक जी, आप कितना सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं मैं बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 14 दिन में गन्ने का भुगतान करो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने वादा किया हम 14 दिन में भुगतान करेंगे। पिछले साल का भुगतान अभी तक नहीं हुआ, 14 हफ्ते हो गए। दूसरा, मैंने आपको बताया था हरियाणा का जो बीजेपी का मुख्यालय बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इस पर कुछ नहीं होगा। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी जाके उद्घाटन करते हैं, 4 मंजिला बिल्डिंग खड़े कर देते हैं और उससे आपका प्रदेश चल रहा है। आप कितना सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हो ये मैं आपको जता रहा हूँ। आप किसान की बात का कितना सम्मान करते हो ये आप सब पूरा भारत देख रहा है। और आप जो भी कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। मलिक साहब, एक चीज ये भी तो है ना, मैं इस बात से दो राय नहीं है जिन बातों का आपने जिक्र करा, लेकिन अगर दिल्ली पुलिस की तरफ से अनुमति मिली है और दूसरी ओर अगर हम देखें कृषि कानून को, तो पेच सिर्फ सरकार की तरफ से नहीं अटका है, पेच आप लोगों की तरफ से भी तो अटका हुआ है ना।
अगर सरकार ये कह रही है, सरकार ये कह रही है कि हम चीजों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपकी बातें मान रहे हैं, बस हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, तो आप लोग उस पर भी तो नहीं जा रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं। आज एक बार फिर से कृषि मंत्री ने आग्रह कर दिया, अपील आप लोगों से की है कि आप लोग मानिए। अच्छा, उनकी अपील सबको सुनाई देती है। किसान जो सड़कों पर पड़कर अपील कर रहा है उसको कोई क्यों नहीं सुन रहा है? ऐसी क्या मजबूरी है कि किसान लगातार अपील कर रहे हैं? 2 महीने होने वाले हो गए, ये आकर 1 मिनट की अपील करते हैं। इस बात का जवाब दीजिए, सरकार के नुमाइंदे सामने आकर अपील करते रहते हैं, लेकिन खुले आसमान के नीचे जो किसान बैठे हुए हैं वो अपील ही तो कर रहे हैं, उनकी अपील क्यों नहीं सुनी जा रही? अब्दुल भाई देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि अगर 11 दौर की वार्ता के बाद कोई हल नहीं निकल रहा है तो इतना तो कम से कम पूरा देश और विश्व समझ रहा है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि किसान और सरकारों के बीच एक मैं सच बोल रहा हूँ, ये मैं खालिस्तानी सरगना जो कनाडा में बैठा हुआ है, उसका वीडियो आपने भी आज देखा होगा, वो किस तरीके से समर्थन मांग रहा है और जिस तरीके से सवित मलिक जवाब दीजिए। ठीक है तिलक सिंह, जवाब ले रहा हूँ। सवित मलिक फिर मोहन जी के पास। अगर हम खालिस्तानी है, नक्सली है, आतंकवादी है, जी आरोप विज्ञान भवन में क्यों बैठाया जा रहा है? क्यों वहाँ सरकार मैं इसीलिए बोलता हूँ कि नेता नहीं चाहता, मैंने ऐसा एक शब्द नहीं बोला। अब आप अपने शब्द मेरे मुंह पे डाल रहे हैं। गलत खालिस्तानी बोल रहा है। दूसरी ये ठीक है तिलक सिंह और सवित मलिक साहब रुकिए जरा। तिलक सिंह और सवित मलिक रुकिए जरा। चंद्रमोहन शर्मा साहब क्या कहना चाह रहे हैं? पॉइंट रेज कीजिए अपना। आपने कहा था पत्ती प्राली वाला। ठीक है मलिक साहब आपका पॉइंट आया। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हम उससे विचार करेंगे। शर्मा साहब बोलिए जरा। पलटने का काम करते हैं मलिक साहब। अब्दुल भाई इनसे कृषि मंत्री जी ने ये भी इनसे पूछे क्रमशः सारी बातें पूछे। इसका हमने 2 मांगे मान ली है और अभी हमारे परसों कृषि मंत्री जी ने कहा है पत्ती प्राली वाले पे और बिजली वाले पे फिर से विचार करेंगे। आप ऐसे क्यों पलटी मारते हो? अभी आप ठीक है ना सवित मलिक, ठीक है। मेरे को एक चीज बताइए ना, चंद्रमोहन शर्मा साहब कुछ कहना चाह रहे थे। चंद्रमोहन शर्मा साहब अपना पॉइंट रखिए। देखिए अब्दुल भाई, ये पार्टी है जो किसी से में भारत बंद आंदोलन करती थी और भारत बंद करती थी, विपक्ष में रहकर तब अपने आप को राष्ट्रवाद देती थी। उसी लोकतंत्र के अंदर अगर देश का अन्नदाता खड़ा हो जाता है तो ये उसको संबोधन बदल देते हैं। जब मीठा मीठा होता है तो गप गप कर देते हैं, कड़वा कड़वा होता है तो थू थू कर देते हैं। अगर यही विषय की और तरह से होता तो ये कहते हैं हमने डिसीजन दिया। अगर अब डिसीजन पुलिस ने दे दिया तो उसको सेंटर का डिसीजन दे रहे, हम तो कह रहे हैं कि आपका डिसीजन है। हम आज आपको मौका दे रहे हैं, इस बात का देश का मौका दे रहा है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आए और किसानों को अपने गले से लगाए और खुद इससे बोले कि मैं आज देश का प्रधानमंत्री 3 कानून वापस लेके किसानों के हित के अंदर ये खाना खाने बंगाल जाते हैं, ये खाना खाने बंगाल जाते हैं। किसानों ने कुछ नहीं करा तो देश की जनता ने उसी विषय पे आपको चुना था। अगर हम गलत थे तो आज जवाब दीजिए सर चंद्रमोहन शर्मा साहब का। मतलब आप आज भी गलत थे, आप कल भी गलत थे, क्योंकि जब आप सूखे के टाइम पर विपक्ष ठीक है चंद्रमोहन शर्मा साहब इस बात का अगर जिक्र करेंगे तो पिछली सरकारों का भी जिक्र करना पड़ेगा ना सर। पिछली सरकारों का जिक्र करना पड़ेगा तो आपकी सरकार का भी जिक्र करेंगे। लेकिन तिलक सिंह साहब जरा जवाब दीजिए जो मोहन साहब कह रहे हैं। सांसद जी पर जो हमला हुआ जरा उसके बारे में भी कुछ बोल दीजिए। आपकी बात का जवाब देता हूँ, उसका भी कोई जवाब दे दीजिए। तिलक सिंह बात रखिए ना अपनी। अगर सरकार नहीं मना पा रही है किसानों को तो वो विफल ही तो हो रही है ना सरकार। देखिए अब्दुल जी मैं बताना चाहता हूँ, मुझे बोलने दिया जाए। शर्मा जी मुझे बोलने दिया जाए। अब्दुल भाई देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर 10 से 11 बार की वार्ता के बाद भी सरकार और किसान के बीच में अगर समझौता नहीं हो पा रहा है तो ये तो दुनिया समझ रही है ना कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि किसान और सरकारों के बीच में समझौता हो।
वो ताकत कौन सी है? मैं जवाब दूंगा इसका, मैं जवाब दूंगा। अब्दुल जी, मैं वो ताकत बनने जा रहा हूँ, आप मेरे से ताकत का नाम बोलिए चंद्रमोहन शर्मा, बोलिए जरा चंद्रमोहन शर्मा बोलिए। और तिलक की कौन सी ताकतें हैं जो आप जिनका जिक्र कर रहे हैं चंद्रमोहन शर्मा? जो देश की अन्नदाता की आवाज को ना सुनकर और बार बार 11 दौर की वार्ता को नकार रही है, वो ताकत है भाजपा। भाजपा आप लोग हैं, क्योंकि आज अन्नदाता आपके पास बैठा है और एक जलजला बनाकर आपसे बात रख रहा है, और आप कहते हैं बार बार 70 साल का हवाला देते हैं। 70 साल के अगर किसी कार्य के कारण हम विफल रहे, लेकिन आप विपक्ष होकर उसकी आवाज उठाते थे, तो वो आपका कैरेक्टर में फॉल होता है। और आज आप सत्ता पे, आप सुनिए ना, बात तो सुनिए। और आज सत्ता में रह के अगर आपके हाथ में किसान अन्नदाता भाव आ रहा है, तो ये भी आपकी विफलता है, क्योंकि ना तो आपको सत्ता चलानी आई, ना विपक्ष में रह के विपक्ष की भूमिका अदा करनी आई। इसीलिए आप क्रोनी कैपिटल के अंदर दब गए हैं। यही कारण है कि आप अपने वक्तव्य को नहीं, रुकिए जरा, रुकिए चंद्रमोहन शर्मा, रुकिए चंद्रमोहन शर्मा, रुकिए। और तिलक सिंह, सबित मलिक कुछ कहना चाह रहे हैं। सबित मलिक कहिए, फिर मैं तिलक सिंह से सवाल करता हूँ। सबित मलिक। अब्दुल जी, एक भी बात इन्होंने अभी तक नहीं मानी है, बार बार फिर बहका रहे हैं। 10 दौर की वार्ता में तो नया कानून पारित हो जाता, लेकिन मेरे भाइयों, आपने किसान को रात के अंधेरे में उद्योगपतियों को बेच दिया है। आपके ऊपर हम सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आपने हमको बेच दिया है, हमको गुलाम बनाने का काम कर रहे हो, हमको कोर्ट जाने से रोक रहे हो। ठीक है, वो चीजें, लेकिन सबित मलिक, दिक्कत ये है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। तो दिक्कत एक में नहीं है, सिर्फ सरकार में नहीं है सर। थोड़ा समझना आपको भी पड़ेगा, थोड़ा समझना सरकार को भी समझेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। सार ये है दरअसल कि 26 जनवरी को सरकार की तरफ से, या यूं कहें सरकार की नहीं, दिल्ली पुलिस की तरफ से अनुमति किसानों को मिल गई है, वो ट्रैक्टर मार्च चला सकते हैं। लेकिन 26 जनवरी के बाद का क्या होगा? क्या फिर से किसान कानून को लेकर जो लगातार असमंजस की स्थिति है, न सरकार मान रही है न किसान, आखिर कब मानेंगे वो अब 26 जनवरी के बाद ही निर्धारित होगा, क्योंकि उससे पहले 26 तारीख की परेड को लेकर तैयारियां जोरों पर है। तमाम किसान दिल्ली की ओर कूच करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, आप बने रहिए JK24/7।